इस विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर प्राचीन स्वर्ण नगरियों के विनाश को सिर्फ एक पुरानी कहानी या मिथक मान लिया जाता है, लेकिन ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या हो अगर एक सोने के शहर का डूबना हमारे अपने मनोविज्ञान का एक गहरा ब्लूप्रिंट हो। इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि द्वारका के पतन के पीछे का असली और छिपा हुआ अर्थ आखिर है क्या। महाभारत का विनाशकारी युद्ध खत्म हो चुका था और धरती पर लंबे समय बाद शांति लौट आई थी, लेकिन कृष्ण बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब एक युग समाप्त होने वाला है। दार्शनिक कोशों के अनुसार देखा जाए तो द्वारिका कोई साधारण शहर नहीं था जो सिर्फ पत्थरों, ईंटों या सोने से बना। दरअसल ये कृष्ण की उच्च चेतना का ही एक भौतिक रूप था। ये जागरूकता का एक ऐसा चरम शिखर था जहाँ मधुर संगीत, अपार प्रेम, गहरी बुद्धि और निरंतर उत्सव का माहौल एकदम जीवंत। अब आते हैं भाग 1 पर, अहंकार और यदुवंश का पतन, अंधेपन की ओर एक गिरावट। जैसे जैसे समय का चक्र घूमा, यदुवंश जिसे कभी अजेय माना जाता था, वो एक दुखद पतन की ओर बढ़ने लगा। एक तरफ तो वे बाहरी रूप से असीम समृद्ध थे, अपार धन, हर जगह विजय और सत्ता का पूरा सुख, लेकिन असली समस्या भीतर पनप रही थी। वे अंदर से पूरी तरह खाली होते जा रहे थे। ओशो यहाँ एक ऐसी त्रासदी की बात करते हैं जो हर युग में सच साबित होती है। जब किसी समाज को असीमित भौतिक शक्ति मिल जाती है और बाहर से सब कुछ चकाचौंध भरा होता है, तो अक्सर वह अपनी आत्मा ही खो बैठता है। सत्ता और घमंड ने यदुवंशियों को भीतर से बिल्कुल अंधा कर दिया था और इसी भीतरी खालीपन ने एक क्रमिक विनाश की शुरुआत कर दी। जाहिर है ये सब एक झटके में तो हुआ नहीं। सबसे पहले धन और सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोला, जिसने एक विशाल अहंकार को जन्म दिया। फिर छोटी छोटी बातों पर विवाद शुरू हो गए और देखते ही देखते इन मामूली झगड़ों ने एक खूनी गृह युद्ध का रूप ले लिया। भाई ही भाई के खून का प्यासा हो गया। सच कहें तो ये एक पूर्ण आत्मविनाश था, जहाँ पूरी की पूरी महान यदुवंशी वंशावली ने अपने ही हाथों अपना हिंसक अंत कर दिया। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा सवाल उठता है, सर्वशक्तिमान कृष्ण ने इस सबको क्यों नहीं रोका? जब उनका अपना ही परिवार ऐसे खत्म हो रहा था तो वे बिल्कुल शांत क्यों थे? उनके चेहरे पर न तो कोई डर था, न ही कोई क्रोध। किसी के भी मन में ये बात जरूर आएगी कि इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व ने इस पूरी तबाही को बस देखते रहने का विकल्प क्यों चुना? इसका जवाब बहुत गहरा है। वे शांत इसलिए थे क्योंकि वे प्रकृति के परम नियम को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे। नियम क्या है? यही कि जिस भी चीज का जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है। कृष्ण इस कठोर वास्तविकता को बखूबी जानते थे कि जो मिट रहा है उसे मिटने देना ही प्रकृति का अटल नियम है। इस महान समाज और द्वारिका नगरी का समय अब पूरा हो चुका था और उन्होंने इस बात को बिना किसी दुख या विलाप के स्वीकार कर लिया। अब रुख करते हैं भाग 2 का, समुद्र में समाया शहर, जब प्रकृति ने अपने स्वर्णिम युग को वापस ले लिया। प्रकृति के नियमों की इसी गहरी स्वीकृति के बाद एक दिन कृष्ण बिल्कुल अकेले विशाल समुद्र के किनारे खड़े थे। हवा शांत थी और आसमान पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया था। लेकिन तभी लहरें तेज होने लगी, पानी का स्तर उग्र होता गया और उसने बेरहमी से उन सभी सोने के महलों, खूबसूरत गलियों और भव्य मंदिरों को निगलना शुरू कर दिया। देखते देखते वो पूरी की पूरी महान नगरी हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई। एक पूरा युग जलमग्न हो गया। और अब भाग 3, हमारे भीतर की असली द्वारका, ओशो की गहरी व्याख्या। ओशो इस जलमग्न होने की घटना को सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं मानते, बल्कि एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक चेतावनी बताते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया की सबसे महान सभ्यताएं बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही अहंकार से ढहती है। ये घटना बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जब इंसान के भीतर से जागरूकता खत्म हो जाती है और अहंकार प्रेम से बहुत बड़ा आकार ले लेता है, तब पतन बिल्कुल तय है। बाहरी सफलता किसी भी समाज को तब नहीं बचा सकती जब उसका आंतरिक पतन शुरू हो चुका है। और यहीं से ओशो का सबसे गहरा और दार्शनिक निष्कर्ष निकल कर आता है। उनका कहना है कि असली द्वारिका बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे नक्शे पर खोजा जा सके या समुद्र में गोता लगाकर निकाला जा सके, बल्कि ये स्वर्णिम साम्राज्य आज भी हम सभी की मानव चेतना के अंदर ही बसा हुआ है। हमारे इस भीतरी साम्राज्य की प्रकृति दोहरी है। ये तब तक बहुत खूबसूरती से जीवित और सुरक्षित रहता है जब तक हमारे भीतर प्रेम, शांति और सजग जागरूकता बनी रहती है।
लेकिन बिल्कुल उन यदुवंशियों की ही तरह जिस क्षण क्रोध, अहंकार और अंधापन हावी होने लगते हैं, हमारी अपनी भीतरी द्वारिका उसी क्षण डूबना शुरू कर देती है। यह एक सीधा सा गणित है। ये जानते हुए कि कृष्ण ने उस महान नगरी को प्रकृति के नियमों के तहत डूबने दिया, हम सभी को अपनी खुद की जागरूकता को बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या हमारे भीतर की सभ्यता इस समय उभर रही है या डूब रही है? क्या हम अपने भीतर प्रेम का निर्माण कर रहे हैं या फिर अहंकार की लहरों में अपनी चेतना को डुबो रहे हैं? इस गहरे दर्शन पर एक बार विचार जरूर किया जाना चाहिए।